जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एरोप्लेन और विंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हम क्या है कि विंड को यानी कि जो हमारी हवा है हवा को नेगलेक्ट मानेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो हमें जीरो दे रखी है। उस कंडीशन के अंदर कोई भी दो एरोप्लेन है जिनको हम ए और बी से डिनोट करते हैं। जो एरोप्लेन ए है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, और जो एरोप्लेन बी है बी की वेलोसिटी हमें दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। और जो अपना वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये अपने को दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? आपको पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन बी है, बी के रिस्पेक्ट के अंदर एरोप्लेन ए है, ए की वेलोसिटी क्या होगी, या ए के रिस्पेक्ट के अंदर बी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये आपकी डायरेक्शन अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे रखी है, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कौन सी है? अगर ये वाली डायरेक्शन हम मान रहे हैं प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं, तो इसको मैं आई कैप के साथ लगा के लिखूंगा। ठीक है, माइनस अपना जो बी है, बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? 4 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन कौन सी है? अगर ये वाली प्लस एक्स डायरेक्शन, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? माइनस एक्स डायरेक्शन। तो इसको मैं माइनस आई कैप लगा के लिखूंगा। तो यहाँ पर ये टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, और आई कैप आ जाएगा। ये कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी पर खड़ा व्यक्ति है वो क्या देख रहा है? बी पर खड़ा व्यक्ति देख रहा है कि ए उसकी तरफ आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोई एरोप्लेन है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो जा रहा है किसी डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और हवा चल रही है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। यहाँ पर जो एरोप्लेन है उसकी हमें विंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, और जो विंड है विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। और हमें कैलकुलेट करना है कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा अगर ये वाली डायरेक्शन है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, तो हम क्या मानेंगे कि अपना जो एरोप्लेन है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इसी प्रकार से अगर ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट अपना नॉर्थ साउथ के बारे में नहीं दे रखा है, तो हम अपने हिसाब से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे, जिसमें आपने ये वाली डायरेक्शन है ये मान लिया एक्स डायरेक्शन, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो मान लिया वाई डायरेक्शन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम इसे किस तरह से दिखाएंगे? डी जे के। और इसके अलावा एरोप्लेन की हमारी वेलोसिटी दे रखी है विंड के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, ये कितनी दे रखी है? 4 मीटर पर सेकंड है, तो ये आ गई आपकी 4। डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसलिए मैं इसको माइनस आई कैप लगा के लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एरोप्लेन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो हम जानते हैं फॉर्मूले से कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड ये किसके बराबर होगी? वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एरोप्लेन है उसकी विंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? एरोप्लेन की विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है अपनी माइनस ऑफ 4 आई कैप। एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? ये तो हमें कैलकुलेट करनी है। विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? ये अपना है 3 जे कैप। तो ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 जे है इधर वाली साइड आएगा बराबर के, तो अपने पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये किसके बराबर आ जाएगा अपना? 3 जे माइनस 4 आई कैप। ठीक है, इसमें कोई और डाउट हो तो आप बताइएगा। इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, हमने फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की उसमें सीखा था, तो वहां से हम जानेंगे कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा। देखो वहां पर अपनों ने रिजल्टेंट जो निकाला था वो किसके बराबर आया था? जैसे मान लेते हैं वहां पर अपनों देखा था कोई पी वेक्टर इधर जा रहा है, क्यू वेक्टर इधर जा रहा है, रिजल्टेंट जो आर वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो वहां पर उन्होंने देखा था आर इक्वल्स टू अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कोस थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला आप लोगों ने वहां ड्राइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एंगल कितना है? 90 डिग्री का रहता है। तो इस वजह से आई कैप और जे कैप में एंगल क्या 90 डिग्री है, तो कोस 90 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 5, मैग्नीट्यूड की फॉर्म के। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको वेक्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो।
इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो विंड है, विंड चल रही है, ये वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो, या ग्राउंड नहीं मानते, इसमें एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं साफ करता हूँ। ये क्वेश्चन में आपको दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ जो अपना विंड है विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन है, ये दे रखी है आपको, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी दे रखी है आपको, मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर विंड की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको थीटा 37 डिग्री दे रखा है, तो 37 डिग्री के लिए हमें आपको याद रखना होगा कि साइन 37 है उसकी वैल्यू होती है 3/5, आपका कोस 37 डिग्री है ये बराबर होता है 4/5। ठीक है, और टेन 37 डिग्री कितना होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए 3/4। ठीक है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा। यहाँ पर जो विंड है, विंड के एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो इस साइड में कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा अपना कोस थीटा, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो अपना आएगा साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एयर और ये साइन थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, ये दे रखा है हमें 5 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। देखो वेक्टर की फॉर्म में कोई भी वेक्टर किसके बराबर आता है, अपना वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो देखो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ये अपना है ओमेगा, जो अपना विंड का एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, और साथ में कोस थीटा इसका कंपोनेंट है, और वाई डायरेक्शन में कितना है, साथ में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना है, ये जो अपना विंड का एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, 5 है ना, तो 5 5 कोस थीटा कितना, कोस थीटा की वैल्यू रखी 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री कितना है अपना रख देंगे अभी, प्लस ये वाई डायरेक्शन में कितना है 5 साइन 37 और ये जे कैप। ठीक है, इनकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में ओवरऑल कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 5 कोस 37 कितना है, ये अपना आ गया 4/5 आई कैप प्लस 5 साइन 37 कितना है 3/5 और ये जे कैप। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ए, ये किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गया। और दूसरा आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है आपका एरोप्लेन है उसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 3। ये वाली डायरेक्शन है आपकी प्लस एक्स डायरेक्शन है, और एरोप्लेन जा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो आप इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे 3 माइनस आई के। ठीक है ना, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन है वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हमें हमें जो विंड है, विंड के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये जो सेकंड जो पोर्शन है इसको मैं बराबर के इधर वाली साइड ले जाता हूँ, तो अपने पास ओवरऑल क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास में आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये किसके बराबर आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, विंड की एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, ये वाली रखिएगा, कितनी आ जाएगी 4i प्लस 3j। ठीक है, एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये अपना आ गया यहाँ पर 3 माइनस आई कैप नहीं है, तो मैं माइनस को बाहर लगा के लिखूंगा 3 आई कैप। ये कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से ओवरऑल आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया आपके पास में आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, तो बड़ा ही आसानी से सोल्व करना, बस आपको एक तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह से कोई भी कैलकुलेशन करनी है वो आना चाहिए, और थोड़ा सा अपना रिलेटिव वेलोसिटी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एरोप्लेन है वो जा रही है, अगर ये वाली डायरेक्शन है वो प्लस एक्स डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, किस वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और आपकी विंड चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये मान लेते हैं जो विंड चल रही है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये कितनी है आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन की वेलोसिटी दे रखी है आपको कितनी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू जो अपना ग्राउंड है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि एरोप्लेन के रिस्पेक्ट के अंदर जो विंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन है वो क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत है इसमें, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर विंड की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है 10, डायरेक्शन कौन सी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो आई कैप, माइनस एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है 10, परंतु डायरेक्शन कौन सी है नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 माइनस आई कैप। तो इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास में 20 आई कैप आ जाएगा। तो अभी तक के क्वेश्चन काफी आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि कोई भी एक एरोप्लेन है जो कि जा रही है 4 मीटर पर सेकंड, उसमें से कोई भी एक बम है, बम को हम ड्रॉप करवाते हैं किसमें, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक बम को ड्रॉप कर देते हैं। तो जो ग्राउंड पर खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो अपना बम है, बम की वेलोसिटी क्या होने वाली है। ये वाली जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकंड की। और ये जो वेलोसिटी आपको दे रखी है ये किसकी है, क्योंकि एरोप्लेन से ड्रॉप कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपको दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू आपका एरोप्लेन है वो दे रखी है। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितनी होगी, इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो देखो हमें क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बॉम्ब की एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, ये है अपनी 3। अब देखो कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान रहे हो, ये वाली डायरेक्शन आप मान रहे हो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये वाली है आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन है आपकी नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका बम है वो एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको माइनस जे कैप लगा के लिखूंगा। यहाँ पर बम है, बम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन सी वेलोसिटी है ये हमें कैलकुलेट करनी है, अभी तक पता नहीं है। बम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस हो, जो एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो मैं इसको माइनस आई कैप लगा के लिखूंगा। तो यहाँ से मैं इस टर्म को बराबर कितने वाली साइड ले जाऊंगा, तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, बम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो बराबर आ जाएगी, अपना वैल्यू पुट कीजिएगा कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर के इधर वाली साइड जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 जे कैप, और ये क्या है माइनस प्लस होके वापस उधर जाएगा तो माइनस 4 आई कैप। तो यहाँ से दोनों ही टर्म नेगेटिव आ रही है, तो इससे हम क्या करेंगे, क्या पता लगेगा हमें हमें तो ये यहाँ से अनुमान लगेगा कि जो ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में बॉम्ब की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, बॉम्ब कुछ इस तरह से एक अर्ध परवलयाकार गति करते हुए ग्राउंड पे टकराएगा, वो सीधा नहीं जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जिसमें हमें क्या दे रखा है कि जो विंड है, विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको 3 मीटर पर सेकंड, जो कि जा रही है, अगर ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं और ये वाली डायरेक्शन हम वाई डायरेक्शन मान रहे हैं, तो विंड हमारी कौन सी जा रही है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। हमारा जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की विंड के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, और कौन सी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर इसकी दे रखी है। ठीक है, एक कार है जो जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कौन सा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि जो हमारा एरोप्लेन है, एरोप्लेन की कार के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी ऑफ जो अपना एरोप्लेन है विद रिस्पेक्ट टू कार है वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कार की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, ये हमें पता है। हमें क्या पता है, एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं पता है। जो हमारा जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा एरोप्लेन है, एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम ये दोनों टर्म है वो यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ जो एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड है वो किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये आपका 3 है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको जे कैप लगा के लिखूंगा। जो एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है ये हमें कैलकुलेट करनी है। हमारा जो एरोप्लेन की विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है वो है 4 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है आपका, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको माइनस आई कैप लगा के लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 जे, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4 आई। ठीक है, कोई डाउट आपको, अगर ये वाली वैल्यू अभी यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू रखिए यहाँ से आ जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 3 जे माइनस 4 आई, तो क्या जाएगा 3 जे माइनस 4 आई। कार की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है 2, और कौन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इसलिए मैं प्लस आई कैप लगा के लिखूंगा, तो यहाँ पर माइनस 2 आई कैप। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 जे माइनस ऑफ 6 आई कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी जो अपना एरोप्लेन है, एरोप्लेन की कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इस तरह से हमें जो अपना रिलेटिव वेलोसिटी वो कैलकुलेट करना है। तो
तो इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर रखी है। आपको वन बाई वन वो वीडियो देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके पूछिएगा। हम आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने